एक व्यक्ति जब दोपहर के समय अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी किसी प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति के अंदर है। तो जैसे ही ये नज़ारा देखता है तो वो अपने घर से बाहर आता है, जिसके बाद आसपास के लोगों को आवाज़ लगाने लगता है। तो आसपास के लोग भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और जैसे ही वो लोग इकट्ठा होते हैं तो पहले प्रेमी को पकड़ कर लाते हैं, जिसके बाद एक खंभे पर उसे बांध लेते हैं और फिर उस प्रेमिका को भी बुला लेते हैं। जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी होती है, उसी को भी वहाँ पर लेकर आते हैं और उसके बाद गाँव के लोग उसे कहते हैं कि तुम अपने चप्पलों से अपने हाथ से खुद से उसे पीटा करो। जैसे ये बात सुनती है तो वो अपना चप्पल निकालती हैं और चप्पल निकालने के बाद अपने ही प्रेमी को खूब सारा पीटने लग जाती हैं, जिसके बाद उस प्रेमी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेमी छूटकर वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में एक ऐसी कहानी की शुरुआत हो जाती है, जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते हैं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। आखिर क्या हुआ था उनके बीच में, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है अमरोहा और यहीं पर एक थाना लगता है गजरौली। यहीं के क्षेत्र में एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम दारानगर होता है। यहीं के रहने वाले महावीर सिंह, उनका बेटा सबसे बड़ा ओमपाल, 3 बेटों में से सबसे बड़ा बेटा ओमपाल होता है। उनकी शादी 2013 में हापुड़ जिले के गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर एक कल्ला नाम की महिला होती है, उनके साथ उसकी शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। सबसे बड़ा बेटा रविकांत हो जाता है, जिसके बाद उसकी छोटी बेटी साक्षी और एक बादल, सबसे छोटा बेटा। इस तरीके से धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीता है, वक्त बीतने के साथ ओमपाल और कल्ला के बीच में 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। जिसके बाद ओमपाल अपने घर गृहस्थी का कामकाज इसी तरीके से चला रहा होता है। कभी वो खेती किसानी का काम करता है तो कभी मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार का पालन पोषण कर रहा होता है। इसी तरीके से वक्त बीता है। वक्त बीतने के साथ ही कल्लो कभी कभार अपने ससुराल के लिए अकेली जाती थी और अकेली लौटती थी। इसी तरीके से वो आए दिन कभी कभार अपने घर परिवार वालों से मिलने के लिए इसी तरीके से जा रही होती हैं। लेकिन जब एक दिन अपने ससुराल जा रही होती हैं तो अचानक उसी बस के अंदर एक बबलू नाम का व्यक्ति होता है, जिसका नाम जो आनंदपुर थाना सिकंदराबाद का रहने वाला होता है। उससे जब उसकी मुलाकात हो जाती है तो दोनों की अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है और जान पहचान के बाद दोनों एक दूसरे के फ़ोन नंबर एक्सचेंज भी कर लेते हैं। और जैसे ही कल्लो अब अपने मायके पहुंचते हैं तो मायके पहुंचने के बाद बबलू से काफ़ी देर तक उससे बातचीत करने लग जाती हैं। जिसके बाद बबलू भी उससे काफ़ी ज़्यादा बातचीत करता है और बबलू उससे कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और हर हाल में तुमसे जो है मैं दोस्ती बनाना चाहता हूं। अब इस बात को लेकर कल्लो भी उसकी बात मान लेती हैं। जिसके बाद बबलू एक दिन उस कल्लो को जो है अपने पास बुलाता है और फिर उसके बाद पहली बार उसके साथ संबंध बना लेता है। कल्लो भी यहाँ पर सोचने लगते हैं कि आखिरकार मेरा पति मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, पूरा दिन काम काज में ही पड़ा रहता है और ये बबलू जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है प्यार करता है और मेरी जो है हर तरीके से मेरा ख्याल रख रहे हैं। इसी बात को लेकर अब कल्लो और बबलू के बीच में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घंटों बातें करने लगते हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। कल्लो अपने ससुराल आ जाती हैं। जिसके बाद कल्लो एक दिन बबलू को फ़ोन करके ये कह रही होती है कि तुम होली आ रही है, होली के दिन तुम मेरे घर पर आना, हम दोनों घर पर मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छे पकवान बनाएंगे तो तुम भी खाकर जाना। इस तरीके से उसे बातचीत करते हैं तो बबलू काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और बबलू कहता है कि मैं तुम्हारे घर पर कैसे आ सकता हूँ, तुम्हारा पति भी घर पर रहता है, तुम्हारे बच्चे भी हैं। तो वो कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं किसी बहाने से उन्हें बता दूंगी कि तुम्हारे रिश्ते में लगने वाले कोई हो। इस तरीके से जब वो बातचीत करता है तो बबलू आखिरकार जनवरी महीने के अंदर ही जो है एक बार फिर से ये लोग घूमने जाते हैं। जिसके बाद फिर से जब 4 मार्च 2026 का दिन होता है तो बबलू आखिरकार कल्लो के घर पर पहुंच जाता है। जिसके बाद बच्चे होली खेल रहे होते हैं तो आखिरकार बबलू और कल्लो दोनों जन घर के अंदर जो है रिश्ता बना रहे होते हैं। उसी वक्त जब उसका पति जब दोपहर के समय अचानक घर पर आ जाता है तो अपनी पत्नी को जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है। जिसके बाद जैसे ही वो इस नज़ारे को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। जिसके बाद घर से बाहर जाता है और बाहर जाकर आसपास के लोगों को बुला लेता है। कुछ ही वक्त में आसपास के लोग सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले बबलू को पकड़ते हैं और बबलू को पकड़ने के बाद उसे खंभे से बांध दिया जाता है। उसके बाद उसकी पत्नी कल्लो को बुलाते हैं और कल्लो को बुलाने के बाद गांव वाले लोग कहते हैं कि अगर इस तरीके का मामला है तो तुम अपने हाथ से ही चप्पल निकालो, फिर इसकी पिटाई करो। जैसे ये बात सुनती है कल्लो अपने पैरों से चप्पल निकालती हैं। जिसके बाद बबलू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चप्पल से वार करने लग जाती हैं। उसे काफ़ी देर तक पीटा जाता है, जिसकी वजह से बबलू काफ़ी ज़्यादा जो है अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा होता है। वो हर तरीके से गिड़गिड़ा रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, सभी के लोगों के सामने मुझे मत पकड़ के रखो, मेरी इज्जत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो गाँव वाले लोग भी कह रहे थे कि जब तुम किसी और के साथ रिश्ता बनाते तो उनकी इज्जत भी कैसे ख़राब होगी।
कल्लो के पति की भी इज्जत किस तरीके से ख़राब हो रही थी, तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है। आखिरकार उसे बहुत देर तक पीटा जाता है, जिसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही उसे छोड़ देते हैं तो तुरंत बबलू वहाँ से रवाना हो जाता है और अपने गाँव सीधा सिकंदराबाद पहुँच जाता है। ओमपाल भी अपने घर के अंदर जाकर सो जाता है, जिसके बाद कुछ वक्त वो आराम करता है और आराम करने के बाद फिर से वो अपने काम पर चले जाते हैं, जिसके बाद वो तीनों बच्चे जो हैं होली खेल रहे होते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ शाम के समय वापस जब ओमपाल अपने घर पर आता है तो उसकी पत्नी कल्लो खाना वाना बनाती हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग जो हैं अपनी अपनी जगह पर जाकर सो जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है, वक्त बीतने के साथ जैसे ही अगली सुबह होती है तो यहाँ पर 5 बजे के आसपास ओमपाल की पत्नी जो होती है कल्लो, वो जब अचानक घर से बाहर आती हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं तो आसपास के लोग सभी इकट्ठा हो जाते हैं और फिर से कहने लगते हैं कि अब क्या हो गया है। इसमें ये कल्लो कहने लगती है कि मेरा पति जो है इस दुनिया को छोड़कर चला गया है, वो अपने आप को जो है मौत के हवाले कर दिया है। वो एक पंखे जो है फंदा लगाकर जो है वो लटक चुके हैं। जब आसपास के लोग जब घर में जाकर देखते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद आसपास के लोग जब पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस मौका वारदात पर पहुंच जाती है और वारदात पर पहुंचने के बाद उस डेड बॉडी को पंखे से लटकी हुई होती है, उसको नीचे खोलकर निकाल लेते हैं, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं। आखिरकार पुलिस जब आसपास के लोगों से जब पूछताछ कर रही होती है तो कहते हैं हर कोई कि कल के समय जो है इनके घर पर इनका प्रेमी आया था कल्लो का, और इसके बाद में जो है उसका पति उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है, जिसके बाद उसके गाँव के लोग सभी लोग पकड़कर एक खंभे से बांध देते हैं और फिर कल्लो से उनके ऊपर चप्पलों से जो है मारपीट करवाते हैं, जिसके बाद बबलू को छोड़ दिया जाता है और बबलू सीधा अपने घर पर चला जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ था इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि आखिरकार ओमपाल जो है सदमे में आकर जो है अपने आप को मौत के घाट उतार दिया होगा, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली होगी। आखिरकार पुलिस जब आसपास के लोगों को हर एंगल से अलग अलग लोगों से पूछ रही होती है तो आखिरकार जैसे ही रविकांत जो ओमपाल का सबसे बड़ा बेटा होता है, जब उसे अलग जगह पर अलग तरीके से जब उसे पूछताछ करते हैं तो आखिरकार रविकांत सबसे बड़ा बेटा पुलिस वालों को ये कह रहा होता है कि रात के समय 1 से 2 बजे के आसपास का समय हो रहा था जब बबलू मेरे घर पर आता है। बबलू अंकल जैसे ही मेरे घर पर आता है तो मेरी माँ उठ के भी दरवाज़ा खोलकर उसे घर के अंदर बुला लेती हैं, जिसके बाद जैसे ही मेरे पिता सो रहे होते हैं तो उनके पास जाते हैं और एक रस्सी से उनका गला घोंट देते हैं। और जैसे ये नज़ारा मैं देखता हूँ तो मैं उसे रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी माँ ये कह रही होती हैं कि अगर तुमने किसी से बताया या फिर चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें भी जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जिसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ और जाकर मैं फिर से सो जाता हूँ। जैसे ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस सीधा कल्लो को गिरफ्तार करती है और कल्लो को गिरफ्तार करने के बाद जब कल्लो से पूछताछ करने लगते हैं तो कल्लो पहले इधर इधर की बातें करने लगते हैं और फिर जब टूटती है तो एक कहानी सुनाने लगते हैं। कल्लो अपने पुलिस वालों से ये कह रही होती है कि आखिरकार मैं बबलू से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और प्यार करने के साथ मैं उसे अलग अलग जगहों पर मिलती रहती थी, उनके साथ संबंध भी बनाती हूँ। लेकिन होली के दिन मैं जब उनको अपने घर पर बुला लेती हूँ तो मेरा पति काम पर जाता है, जिसके बाद वो कुछ देर बाद लौटने वाला होता है, लेकिन अचानक जल्दी अपने घर पर लौट जाता है, जिसके बाद हमें दोनों को जो है रंगे हाथों पकड़ लेता है। जिसके बाद घर से बाहर जाकर वो चिल्लाने लग जाते हैं, आसपास के लोग आ जाते हैं, जिसके बाद मेरे प्रेमी बबलू को पकड़कर एक खंभे से बांध लेते हैं, जिसके बाद मुझे भी बुलाया जाता है और उसे चप्पलों के जरिए उसे मारने के लिए कहते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती हूँ, जिसके बाद चप्पलों के जरिए मैं उसके साथ मारपीट करती हूँ और मारपीट करने के बाद बबलू को भी छोड़ दिया जाता है। बबलू जैसे ही अपने घर पर जाता है तो वहाँ से मुझे फ़ोन करता है और मुझे बार बार एक ही सवाल कर रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है आसपास के गाँवों में, आसपास के इलाके के अंदर मैं किस तरीके से अपना मुँह दिखाऊँगा। तुम्हारी वजह से मेरी बार बार बेइज्जती होती है। इस तरीके से मेरी बहन पास ही के गाँव की रहने वाली हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हुई है। इस तरीके से जब उसे बार बार कह रही होती हैं तो कल्लो भी उसे कहती है कि मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, मेरा पति आखिरकार हमें रंगे हाथों पकड़ लिया है तो इसमें मेरी कौन सी गलती है। और वो जल्दी घर पर आ गए हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा देर तक लेट तक जो है घर पर आना चाहिए था। अब लेकिन यहाँ पर बबलू कल्लो से कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारे पति को कोई ना कोई सबक सिखाना होगा, क्योंकि आज के बाद जब इसे जानकारी लग गई तो तुम्हें भी मुझसे मिलने के लिए रोकेगा और आगे जाके मुझसे मिलने नहीं देगा। कल्लो भी कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आखिरकार तुम रात 1 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना, जिसके बाद हम दोनों मिलकर जो है मेरे पति को जो मौत के घाट उतार देंगे। आखिरकार रात के 1 बजे के आसपास बबलू उनके घर पर आता है, जिसके बाद उसे गला रस्सी से दबाते हैं दोनों जन मिलकर और फिर उसे मौत के घाट उतार कर पंखे से लटका देते हैं। जैसे उसे पंखे से लटकाया जाता है, अगली सुबह होने का कल्लो इंतजार कर रही होती हैं। जैसे अगली सुबह होती है तो आसपास के लोगों को जो है रोते हुए उनको बुला लेते हैं। आसपास के लोग आते हैं, पुलिस को जब इस बात की जानकारी लगती है, पुलिस हर तरीके से इस केस
इसकी जांच पड़ताल करी होती है तो आखिरकार ओमपाल का जो सबसे बड़ा बेटा है रविकांत, जिसके जरिए उनको मालूम चल जाता है, जिसके बाद कल्लो को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन बबलू फरार हो जाता है, जिसके बाद पुलिस उसे भी ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रही है और उसे भी गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज करेगी, जिसके बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाली हैं। अब ओमपाल के जो 3 बच्चे होते हैं, रविकांत, साक्षी और बादल, इन तीनों की जो है ज़िंदगी अंधकार में चली गई है, क्योंकि इनके पिता पहले ही जो है उसकी पत्नी, उनकी माँ, उन्हें जो है मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद कल्लो को भी गिरफ्तार करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने वाली हैं। इन तीनों के बच्चों को जो है उनके चाचा पाल रहे हैं, लेकिन आखिरकार माता पिता होते हैं, बाप माँ होती हैं, बाकी लोग अलग होते हैं। इनकी ज़िंदगी किस तरीके से आगे की गुजरने वाली है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताना। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो शहनाज पाली राजस्थान से, आदित्य तिलेकर मुंबई महाराष्ट्र से और राज चंडीगढ़ पंजाब से, AK अग्निहोत्री प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।